नमस्कार, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज में। आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मोहाली से खबर आ रही है और तस्वीरें भी। मटौर में अकाली नेता दिन दहाड़े मर्डर कर दिया गया है। अकाली छात्र नेता विक्की मिट्ठू की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घात लगाकर बैठे हमलावरों ने मिट्ठू पर गोलियां चलाई। सीसीटीवी में हत्या की पूरी वारदात कैद हो गई है। देखिए तस्वीरें। पहले से तैयार बैठे थे ये बदमाश जिनके हाथों में हथियार थे। इन्होंने अकाली नेता छात्र नेता विक्की मिट्ठू को आते देखकर दूर की तरफ से दौड़ लगाई, घात लगाकर बैठे हुए थे और फिर एक के बाद एक गोलियां बरसानी शुरू कर दी। घेरने की कोशिश की इन दोनों ने ही, हालांकि भागने की कोशिश की विक्की मिट्ठू ने, लेकिन तब तक उसे गोलियां लग चुकी थी। इसके बाद भी ये गुंडे रुके नहीं। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपके इस वक्त। विपिन परमार हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ मोहाली से इस वक्त जुड़ गए हैं। विपिन, तस्वीरें देखी और वाकई दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं कि किस तरह से घेर कर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। थोड़ा जल्दबाजी होगी, लेकिन फिर भी क्या आपको पता चल पा रहा है कौन लोग हो सकते थे और वजह क्या हो सकती थी इस घटना को अंजाम देने की? देखिए राजीव, अभी तक ये तमाम चीजें जो है वो जांच का विषय बनी हुई है, लेकिन विक्की मिट्ठू खेड़ा की अगर बात करें तो पंजाब यूनिवर्सिटी की सियासत से उठकर पंजाब की एक्टिव राजनीति में जो है बड़ा नाम जो है इसे कहा जा सकता है, क्योंकि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया ज्यादातर तमाम तस्वीरें अगर आप हिस्ट्री इतिहास उठाकर देखें तो ये जितने नाम, बड़े बड़े नाम आप सुनने को आते हैं, जिनका जिस तरह से ये हत्याएं देखने को मिले, गैंग वॉर जो देखने को मिलता है पंजाब की धरती पर, उसमें कहीं ना कहीं पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है संबंध कहीं ना कहीं सीधे तौर पर देखने को मिलता है। और इसी तरह से बड़े ही सुनियोजित ढंग से विक्की मिट्ठू खेड़ा तकरीबन 12 बजे एक रियल एस्टेट ऑफिस में पहुंचते हैं। घात लगाकर बैठे हुए हमलावर जो है तकरीबन जैसे ही वो अपनी गाड़ी में बैठने, एसयूवी गाड़ी में बैठने के प्रयास करते हैं, फ्रंट सीट पर एक हमलावर जो है ताबड़तोड़ दूसरी कंडक्टर साइड की जो सीट रहती है उसकी तरफ से गोलियां बरसाना शुरू कर देता है और दूसरी तरफ से दूसरा हमलावर जो है वो उसको घेरने का प्रयास करता है विक्की को। लेकिन अपनी जान बचाने के लिए तकरीबन आधा किलोमीटर जो है विक्की मिट्ठू खेड़ा दौड़ता है, लेकिन कोई जो है मदद ना मिलने के बाद जो है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 4 हमलावर थे, 2 गाड़ी में इंतजार कर रहे थे और उसी रूट पर उस पार्क में जाकर जो है तकरीबन कम्युनिटी सेंटर के पास विक्की मिट्ठू खेड़ा को 10 गोलियां मारकर जो है वहीं पर उसकी हत्या कर दी जाती है। सीसीटीवी रिकवर कर लिए गए हैं, चेहरे जो है वो पुलिस की, क्योंकि सीसीटीवी में साफ चेहरे जो है वो देखे जा सकते हैं। ऐसे में पंजाब पुलिस अब जो है उस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। कहीं ना कहीं तमाम एंगल्स पर काम किया जा रहा है। पुरानी रंजिश तो नहीं थी या कोई और झगड़ा जो है वो हुआ हो, तमाम चीजें हैं जिसको लेकर जो है पुलिस अब तमाम तथ्यों को खंगालने में, जांच में जुटी हुई है। अब देखना यह होगा कि कब तक इन हत्यारोपियों को जो है, इन हमलावरों को जो है पकड़ा जाता है। विपिन, वाकई बेखौफ था यह घटनाक्रम पूरा का पूरा, और इसमें एक बात साफ समझ में आ रही है कि इन हत्यारों को भी पता था कि आसपास सीसीटीवी लगे हो सकते हैं, क्योंकि एक मार्केट का इलाका था, पार्किंग में वो जा रहा था, फिर भी बेखौफ होकर अंजाम दिया गया। यानी विक्की की हत्या करना तो तय ही लग रहा है इस पूरे सीसीटीवी फुटेज से। आप नजर बनाए रखिए, और भी अपडेट जो आएंगे आपसे हम आगे भी लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया विपिन परमार, मोहाली से ज्यादा जानकारी के साथ। वहीं एक और बड़ी खबर इस वक्त गुरुग्राम में एक दलित युवक की पीट कर हत्या करने की घटना सामने आई है। बैडमिंटन एकेडमी के अंदर इस युवक की हत्या की गई। पुलिस ने हत्या के आरोप में 2 को गिरफ्तार कर लिया है। बंधक बनाने के बाद युवक की हत्या की गई है। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। यहाँ पर बैडमिंटन एकेडमी की बात आ रही है, उसके अंदर ये घटनाक्रम हुआ है। पुलिस जांच में भी लगी हुई है। 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है इस वक्त। दिनांक 2/8/2021 को हेरिटेज बैडमिंटन एकेडमी में एक शख्स की पीट के हत्या की गई थी, जिसके संबंध में हमने सेक्टर 10 पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर किया था और उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हुए एक जो बिंद्रा प्रसाद उसमें अक्यूज था उसको हमने पहले गिरफ्तार किया था। लेकिन उस घटना का जो मेन अक्यूज मंजीत, जो उस एकेडमी को एज मैनेजर रन कर रहा था, उसको हमने गिरफ्तार किया है, जिसका इसमें लीडिंग रोल रहा है इस हत्याकांड में। और यही उन लड़कों को जिनमें से एक की डेथ हुई है
उनको अपनी गाड़ी में जबरदस्ती बिठा के लेके आया था और वहीं पे अपनी एकेडमी में लाके उनके साथ मारपीट की गई, उनके हाथ पैर बांधे गए थे। इससे हमने गिरफ्तारी करके पूछताछ की है और आज हम इसको कोर्ट में प्रोड्यूस करके इसका पुलिस रिमांड सीख कर रहे हैं। और अब इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली के नंद नगरी इलाके से, जहां पर एक बड़ा हादसा हुआ है। नंद नगरी इलाके में 3 मंजिला इमारत गिर गई है। दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं, प्रशासन के लोग मौजूद हैं, पुलिस के भी लोग मौजूद हैं। बचाव कार्य की तमाम कोशिशें की जा रही है, पता लगाने की भी कोशिशें हो रही हैं कि इस मलबे के अंदर क्या कोई दबा तो नहीं हुआ है। नंद नगरी इलाके में 3 मंजिला इमारत गिर पड़ी है। बड़ी खबर दिल्ली के नंद नगरी इलाके से, जहां पर बड़ा हादसा हुआ है। 3 मंजिला इमारत गिर गई है। इलाके में काफी भीड़ है लोगों की। दमकल की 3 गाड़ियां वहां पर पहुंची हैं मदद करने के लिए। प्रशासन और पुलिस के लोग मौजूद हैं। बचाव कार्य शुरू है, लेकिन अब तक स्थिति पूरी तरह से साफ नहीं है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। देश के कई राज्यों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं, कई गांव टापू बन गए हैं। 6 तस्वीरें हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक की ये तस्वीरें हैं जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं इस वक्त भी। और इन सभी तस्वीरों में मौसम के बदले मिजाज की कहानी आप देख पा रहे हैं। बारिश के बाद हर कहीं पानी भरा हुआ दिख रहा है, सड़कों पर पानी है, तमाम जगहों पर सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी इस वक्त मौजूद है। मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं, जहां गुना से बेहद हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहां एलपीजी प्लांट में बाढ़ का इतना पानी घुस गया कि सैलाब में सिलेंडर बहते नजर आए। सड़कों पर बहते दरिया और उसमें तैरते गैस सिलेंडर को देखकर हर कोई हैरान था। वहां मौजूद लोगों ने इसके वीडियो भी बनाए। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। गुना मध्य प्रदेश से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। मध्य प्रदेश के गुना की बात एक बार फिर है, जहां पर बाढ़ से हाहाकार है। सैकड़ों जिंदगियां सैलाब के बीच फंसी हैं। ग्रामीणों के रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ ने ऑपरेशन शुरू किए हुए हैं। हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों को सैलाब वाले इलाकों से निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की कोशिशें की जा रही हैं। हालात बेकाबू हैं, इसलिए रेस्क्यू में एयरफोर्स की भी मदद ली जा रही है। हेलीकॉप्टर एयरफोर्स की तरफ से लगे हुए हैं, सरकार ने भी हेलीकॉप्टर्स अपनी तरफ से लगवाए हैं और इसके जरिए लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। आसपास के इलाकों में पानी बेहिसाब है, बेतहाशा फैल गया है। तमाम इलाकों में जमीन नहीं दिख रही, हर कहीं पानी ही पानी समझ में आ रहा है। उधर मध्य प्रदेश के विदिशा में बारिश लोगों के लिए आफत बनी हुई है। सड़कों और दुकानों में पानी भर गया है। कई गांव भी बाढ़ की चपेट में हैं। पानी में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम लगातार जारी है। विदिशा मध्य प्रदेश की ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। आसपास के इलाकों में छोटी मोटी नदियां और छोटे मोटे नदी नाले जो भी हैं वो पूरी तरीके से लबालब हैं। सड़कें भी कमोबेश नदी जैसी ही लगने लगी हैं, लिहाजा लोगों की रोजाना की जिंदगी इस वक्त बहुत परेशानी की हालत में है। उधर भारी बारिश के बीच दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की बात कर लेते हैं, जहां का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें गाजियाबाद के पास एक्सप्रेसवे के एक हिस्से में बारिश के बाद तालाब जैसा नजारा है। इस पानी में जहां कुछ बच्चे भी नहा रहे हैं, वहीं ट्रैफिक भी निकल रहा है, लेकिन मुश्किलों के साथ निकल रहा है। जो ट्रैफिक पूरे रास्ते से निकलना चाहिए वो सिंगल लेन होकर ही यहां से निकल पा रहा है, लेकिन ये स्थिति एक्सप्रेसवे के ऊपर की है। उधर कानपुर देहात की बात करें, कुदरत ने ऐसा कहर ढाया कि घर बार सब कुछ डूब गए। भोगनीपुर इलाके में यमुना के कहर ने लोगों को घरों में कैद कर दिया। लहरों का तांडव ऐसा मचा कि इंसानों के साथ जानवर भी पानी में फंस गए और उन्हें निकालने के लिए स्थानीय लोग खुद ही मशक्कत करते दिखाई पड़े।
उधर आगरा में चंबल नदी उफान पर है। चंबल का जलस्तर लगातार बढ़ने से तटवर्ती इलाकों के गांव पूरी तरह से जलमग्न हैं। दर्जन भर गांवों का संपर्क टूट गया है और आवाजाही पूरी तरह से बंद है। चंबल में बढ़ते जलस्तर के कारण लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊंचे टीलों पर तंबू बनाकर रह रहे हैं। अपने परिवार के साथ पशुओं को लेकर सुरक्षित स्थानों पर लोगों ने शरण ली है। मध्य प्रदेश में हो रही बारिश और कोटा बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने के चलते चंबल नदी का जलस्तर तेजी के साथ बढ़ा है। तटवर्ती इलाकों के प्रभावित गांवों में प्रशासन द्वारा स्टीमर के जरिए राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश का असर बनारस में भी साफ देखने को मिल रहा है। जी आपको बता दूं, मैं बनारस के नक्की घाट पे हूं और ये नक्की घाट जो है आप देखिए पुल के नीचे ये वरुणा नदी बह रही है। जो गंगा का जो पलट प्रवाह हुआ है उसका साफ असर यहाँ पे जो तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहूंगा। आप देखिए ये वरुणा नदी का ये जो नक्की घाट के नीचे वाला हिस्सा है, आप ये देखिए नीचे पूरा जो है बीच में तो नदी जा रही है और जो दो तरफ आप देख रहे हैं जो बैरिकेड टाइप के लगे हैं वो पाथवे बने हुए हैं, वो भी पूरे बाढ़ के पानी में समा चुके हैं। इसके अलावा अपने सहयोगी से कहेंगे कि वो जूम करके दिखाएं कि जो तटवर्ती क्षेत्र है, जो यहाँ पे जो रहवासी यहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनके जो भूतल में पानी प्रवेश कर गया है और लोग अब प्रथम तल पे रहने को मजबूर हो रहे हैं। तो कहने का ये मतलब है कि जो बाढ़ का प्रकोप है उसका साफ असर बनारस में देखने को मिल रहा है, क्योंकि उसकी जो सहायक नदी वरुणा है वहां भी गंगा का पलट प्रवाह हो चुका है, जिसकी वजह से जो तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उनके लिए एक बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।